मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष करे विदा कीन्ह वृषकेतु। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ऋषिकेश शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सरले बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं मुवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार उन कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गनन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चले गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षट बदन कुमारा, तारक असुर समर तिहि मारा। हे राम आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यही उमा शंभु विवाह जे नर, सुनहि जे नर गावही। यही उमा शंभु विवाह जे नर, सुनहि जे नर गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण कार्यों का विवाह आदि का मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरिजार मनु, वेदन पावहि पार। वर्णय तुलसीदास किमियति मति मंद गवारो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहा
चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बिबस मुख आवन बानी, दशा देखे हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघित जी सती यसी नारी। प्रणु करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे नए मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरितो यति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि यही सा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी समसामी, राम सूत्र धर अंतरयामी। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर नचावहि वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र सूत पकड़कर हृदय रूपी आंगन में सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं। सूत्रधारी है, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणबो सोई कृपालु रघुनाथा, बलनो बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव मान
कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय जय श्री सीताराम।